Hello everyone, welcome back. So today's topic of discussion is conservation of momentum. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आज हम डिस्कस करेंगे. तो देखिए मोमेंटम हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. व्हाट वाज मोमेंटम? मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें सर आइजैक न्यूटन ने इंट्रोड्यूस की थी, ये क्वांटिटी मोमेंटम. एंड ही सेड दैट मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity, where mass is denoted by small m and velocity is denoted by small v, and our momentum is denoted by small p. So this was momentum that was introduced by Sir Isaac Newton. He said that p is equals to mv. और momentum होता क्या है? Momentum is a measure of amount of motion in an object. measure of अमाउंट, कितना मोशन है किसी ऑब्जेक्ट में, इसका मेजर है मोमेंटम. ठीक है. सो अब हमने पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो व्हाट इज कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन मीन्स अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं आना, वैसे का वैसा ही रहना इज कंजर्वेशन. कंजर्वेशन इज अनचेंज्ड. तो अब हमने पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मतलब मोमेंटम जब अनचेंज रहेगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा. ठीक है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? लेट्स सी. It is the total momentum of a system of particles not acted upon by external forces is constant or unchanged. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी भी सिस्टम का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, ये भी बिल्कुल पॉइंट नोट करना है, टोटल मोमेंटम नॉट मोमेंटम. टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज रहेगा, और उस पर जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई की जाएगी. मतलब कौन सा सिस्टम होगा ये? आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व्ड होगा. आइसोलेटेड मीन्स जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई जाएगी तो उसका टोटल मोमेंटम क्या होगा? वो अनचेंज्ड या कांस्टेंट या फिर कंजर्व्ड. ठीक है. तो अब हमने जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टडी करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हम इसको अच्छे से और समझेंगे. ठीक है, डिटेल में. तो देखिए हमने क्या किया, पहले दो बॉल्स ले ली, बॉल 1 एंड बॉल 2. हमने ये दो बॉल्स ले ली जिसमें हमने बोला कि जो फर्स्ट बॉल है उसका मास हमने ले लिया ma और सेकंड बॉल का हमने ले लिया mb. इनको हम मान लेते हैं m. फर्स्ट बॉल इज बॉल a एंड सेकंड बॉल इज बॉल b. तो फर्स्ट का हमने मास ले लिया ma, सेकंड का मास हमने ले लिया mb, और दोनों जो हैं वो मोशन में है. तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है बॉल a की ua एंड सेकंड बॉल दैट इज बॉल b, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ub. अब देखिए हमने ये माने, अब दोनों बॉल्स की वेलोसिटी सेम नहीं होगी यहाँ पर. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम नहीं होगी. तो लेट यू ए जो है इट इज ग्रेटर देन यू बी, माने कि ए बॉल जो है वो ज़्यादा स्पीड से चल रही है और बी बॉल थोड़ा उससे कम स्पीड से चल रही है. वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन. सो ठीक है, सो यू ए हमने मान लिया कि ग्रेटर है यू बी से. ठीक है. अब देखिए ये बॉल्स ऐसे चल रही हैं. ठीक है, अब ये थोड़ा स्लो चल रही है, ये थोड़ा फास्ट चल रही है, चलते चलते इसमें कोलाइड हो गई. ठीक है, अगर ये सेम वेलोसिटी से चल रही होती, दोनों सेम से चल रही हैं, तो इन्होंने कोलाइड नहीं होना था. अब हमने इसीलिए माना कि जो बॉल ए है उसकी वेलोसिटी इनिशियल ज़्यादा है बी से. अब ये थोड़ा धीरे चल रही है, थोड़ा स्पीड में चल रही है, और ये कोलाइड हो गई आकर बॉल बी में. अब देखिए जब इनका कोलिजन हुआ बॉल ए और बॉल बी का, तो आपस में ये ऐसे कोलाइड हो गई. और न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब कोई, अब बॉल ए जब कोलाइड हुई बी में जाकर, तो इसने फोर्स लगाई बॉल बी पर, मानो FAB इज द फोर्स जो बॉल ए ने लगाई बॉल बी पर. अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसी टाइम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो बॉल बी ने बॉल ए पर जो फोर्स लगाई दैट इज FBA. ठीक है. सो दिस वाज बिफोर कोलिजन, जब वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ चल रही थी. और अब यहाँ पर आकर क्या हो गया? कोलिजन हो गया
दोनों बॉल्स में, ठीक है। अब देखिए जब दो बॉल्स कोलाइड करती हैं, मानो ये दो बॉल्स हैं कोलाइड कर रही हैं, तो वापस फिर चली जाएंगी वो अपने अपने मोशन में, ठीक है। ऐसे तो नहीं कि दो बॉल्स जब कोलाइड होती हैं, ठीक है, तो वो चिपकी ही रहती हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। दो बॉल्स कोलाइड होंगी फिर चली जाएंगी, फिर अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो कोलाइड होने के बाद ये फिर से अपने रास्ते चल पड़ी। ओके, सो जो हमारी बॉल ए थी जिसका मास एम है, उसकी अब वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है। कोलिजन के बाद वेलोसिटीज भी चेंज होंगी। इनिशियल वेलोसिटी वाज यू ए, तो जो बॉल ए है उसकी फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद हो जाएगी वी ए, ठीक है। और जो बॉल हमारी थी सेकेंड बॉल बी बॉल ऑफ मास एम बी, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर कोलिजन दैट विल बी वी बी। और इन्होंने जो टाइम लिया दोनों ने कोलाइड होने में वो इक्वल टाइम लिया, दैट इज टाइम टी। इसने भी टाइम टी लिया कोलाइड होने में बी बॉल में, और सेम टाइम बी ने लिया कोलाइड होने में ए के अंदर। सो द टाइम वॉज सेम दैट दे टुक टू कोलाइड, सो इट वॉज आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब देखिए इन केस ऑफ बॉल ए, इन केस ऑफ ए, अब यहाँ पर देखिए इनिशियल मास इनिशियल सेम होता है, मास तो चेंज नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी वाज यू ए। अब इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, हमने मोमेंटम स्टडी करना है, तो व्हाट वाज इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर कोलिजन। मास इनटू वेलोसिटी होती है, सो मास इज एम ए and velocity is ua. So this is initial momentum before collision. Now final momentum of ball A, final momentum ma ही, mass तो ma ही रहा था, और velocity हो गई थी after collision, velocity हो गई थी va, ठीक है। So it will be va. So now final momentum of ball A after collision will be, it will be एम ए इंटू वी ए। ये था इसका इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये हो गया फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। नाउ व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। सो हमारे पास फाइनल मोमेंटम की वैल्यू क्या है, एम ए वी ए माइनस चेंज इन मोमेंटम माइनस इनिशियल क्या है, एम ए यू ए, ठीक है। सो इससे हम एम ए जो कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा वी ए माइनस यू ए। सो दिस इज अवर चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, हमने सारे लॉज पढ़ लेने हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता था, दैट द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू rate of change of momentum, rate of change of momentum। अब हमने मोमेंटम तो देख लिया, ठीक है। हमारा मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या है ये, एंड रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब कितना टाइम लिया है ये मोमेंटम चेंज होने में, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे टी के साथ। सो ये मोर फोर्स क्या थी हमारी, जो फोर्स ए ऑब्जेक्ट ने लगाई थी बी पे, दैट वाज एफ ए बी। हम बोल रहे हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। व्हाट वाज आवर चेंज इन मोमेंटम, एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए, एंड व्हाट इज रेट ऑफ चेंज, इसको डिवाइड कर देंगे टी के साथ, तो हमारी ये फोर्स आ गई एफ ए बी। इसको हम ले लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमने देखना है इन केस ऑफ बॉल बी। सो इन केस ऑफ बी व्हाट हैपेंड, अब बी में जब वो चल रही थी इनिशियली मास था एम बी, इनिशियल वेलोसिटी वाज यू बी। सो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये बातें ध्यान में रखनी है, आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन में कंफ्यूज नहीं होना है। इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी एम बी वॉज द मास एंड वेलोसिटी इनिशियल वाज यू बी। नाउ फाइनल जब कोलिजन के बाद एम बी सेम मास और फाइनल वेलोसिटी वाज VB. So final momentum will be, final momentum of ball B after collision will be MB and VB. Now what is change in momentum? Change in momentum, कितना change आया momentum में, final momentum minus initial momentum, final momentum is MBVB minus initial momentum is MBUB.
यहाँ से भी हम अगेन एम बी कॉमन है हमारे पास, ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, वी बी माइनस यू बी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है, दैट फोर्स applied on the object will be proportional to the rate of change of momentum. तो change of momentum हमारा ये था, rate of change of momentum we will divide by t, and this was our force that we have applied, जो कि B ने लगाई थी A के ऊपर. ठीक है, तो इसको हमने लिया अब इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है. अगेन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, Newton's third law, what it says, third law of motion, it says to every action there is equal and opposite reaction. There is equal and opposite reaction. It is what Newton's third law says. So FAB was the force that applied on A object to the B ऑब्जेक्ट, एंड इक्वल फोर्स जो थी वो वापस लगाई थी हमारे B बॉल ने A के ऊपर, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में. दैट इज वाई वी अप्लाइड हियर अ नेगेटिव साइन, क्योंकि इक्वल तो हैं, जितनी इसने फोर्स लगाई उतनी इतने फोर्स लगाइए, बट ऑपोजिट है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है. अब देखिए एफ ए बी है हमारे पास, एफ बी ए है हमारे पास, और इनकी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं. हमारे पास एफ बी ए की वैल्यू है ये, और हमारे पास एफ ए बी की वैल्यू है ये. तो अब हम दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट एफ ए बी की वैल्यू कितनी है, ये एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, एंड वी हैव एफ बी ए की वैल्यू दैट इज एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी अपॉन टी. अब देखिए टाइम उन्होंने दोनों ने सेम लिया था, ठीक है, एक दूसरे में कोलाइड होने में, तो टाइम विल बी कैंसल आउट. हमारे पास क्या हो जाएगा, एम ए वी ए माइनस यू ए इज इक्वल्स टू एम बी वी बी माइनस यू बी. अब दोनों को हम जब ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, इट विल बी वी एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, एंड हियर वी विल हैव, अच्छा यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन भी है इसके साथ. जब हम ओपन करेंगे इट विल बी माइनस एम बी वी बी, माइनस माइनस विल बी प्लस, इट विल बी एम बी यू बी. ठीक है, अब इनको जब हम रीअरेंज करेंगे दोनों को, हमारे पास आ जाएगा एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल्स टू एम बी यू ए प्लस एम बी यू बी. अब देखिए वी ए and VB, final velocities of A and final velocity of B, and this is final momentum of A, and this is final momentum of B, and this is initial momentum of A, and this is initial momentum of B. अब ये पता लगा फाइनल और इनिशियल कैसे हैं, ठीक है, हमने तो ये निकाले ही थे. इनिशियल वेलोसिटी वाज यू ए उसकी फर्स्ट की, ठीक है, और उसकी आ गई हमारे पास, सॉरी दिस इज समथिंग ऐसे है, ठीक है, इधर आ गया था ये, सॉरी गलती से लिखा गया था. सो हमारी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम था ऑफ ऑब्जेक्ट ए वाज एम ए यू ए, एंड इनिशियल मोमेंटम था हमारा बी बॉल का एम बी यू बी. ये दोनों हमारे इस तरफ आ गए, इनका एडिशन हो रहा है, और यहाँ पर हमारा था ये फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, एंड दिस वाज फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी. अब देखिए जब दोनों ऐड हो रहे हैं, दैट इज दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल मोमेंटम, दिस इज टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन कैसे है, वी एंड वी बी वेलोसिटीज वर आफ्टर कोलिजन की, क्या वेलोसिटीज थी बॉल्स की आफ्टर कोलिजन, वी ए एंड बी बी. सो दिस इज द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल्स सिस्टम आफ्टर कोलिजन, एंड दिस इज टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन. ठीक है,
सो हमारे पास क्या आ गया, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आ गया, किसके बराबर आ गया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। मतलब जितना मोमेंटम टोटल, अब देखिए टोटल बहुत ज़रूरी है, हो सकता है इनका इंडिविजुअल जो मोमेंटम है वो अलग अलग भी हो, ठीक है, बट टोटल मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन ऑफ द सिस्टम और टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन वो आपस में बराबर है। मतलब कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जितना मोमेंटम था वो उतना ही रहा, वो चेंज्ड नहीं हुआ। दैट मीन्स इट रिमेन्स अनचेंज्ड एंड दिस इज अवर law of conservation of momentum, which says that the total momentum of the system remain unchanged or conserved provided no external forces applied to the system। अब देखिए सिस्टम ने कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाई थी, उन्होंने एक दूसरे पर ही फोर्स लगाई थी। इट वॉज द आइसोलेटेड सिस्टम, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लगाई गई थी, ठीक है। और टोटल मोमेंटम है हमारा वो अनचेंज रहा है, दैट इज बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम था वो बराबर है, वो चेंज नहीं हुआ है। एंड दिस वाज अवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दैट इज प्रूव्ड एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लॉज ऑफ physics and we discussed it thoroughly today. So this was our law of conservation of momentum. So see you in the next video. Thank you.